आप सभी का मेरे चैनल द इंडियन तवे पर स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी अच्छे सरल तरीके से घेवर। हम घर में घेवर कैसे बना सकते हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे रबड़ी। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। पानी हम इसलिए डालते हैं कि जिससे हम दूध को उबालें तो हमारा दूध नीचे तले में लगे नहीं, इसलिए। अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने 1.5 गिलास दूध लिया है, ये हम इसमें दूध डालेंगे। अब हम दूध को उबालेंगे। हमें दूध में मलाई नहीं आने देनी है। ये दूध मैंने कच्चा लिया है, मेरा उबला हुआ दूध नहीं है, ये मैंने कच्चा दूध लिया है। तो इसे अब हम अच्छे से चलाएंगे। इसे हमें जब तक चलाना है इसमें मलाई नहीं आए। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी हमें अपने टेस्ट यानी अपने जो आपको जितना मीठा पसंद हो उतनी लेनी है। वैसे चीनी रबड़ी में कम ही ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आपको अपने मिठास के अनुसार लेना है। तो मैंने एक समझ लीजिए मैंने 2 चमची डाली है। अब इसे हम अच्छे से चलाएंगे। इसे हमें चलाते रहना है। अब हम एक तरफ बना लेंगे चाशनी। जब तक हमारी रबड़ी हो रही है तैयार, तब तक हम चाशनी तैयार करेंगे। जिसके लिए मैंने एक बड़ी कटोरी ली है, इसमें लिए चीनी। अब इसे हम एक बर्तन में डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी पानी। अगर हम 1 कटोरी चीनी लेते हैं तो हमें आधी कटोरी पानी चाहिए। ये मैंने डाल दी है। अब इसे हम अच्छे से चलाएंगे। अब ये हमें अच्छे से चलाना है और ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, यानी एक तार की चाशनी बन जाए। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा केसर। अब इसे हमें अच्छे से चलाएंगे। हमें ऐसे उठा के देख लेना है बार बार कि हमारे ड्रॉप अगर रुक के आ रहे हैं तो समझ लो हमारी चाशनी तैयार है। अब हम इधर अपनी रबड़ी देखेंगे। ये रबड़ी हमारी अब तैयार है, जिसमें अब हम मिलाएंगे ड्राई फ्रूट जो मैंने काट के रखे हैं, पिस्ता और बादाम, जो हम थोड़े बहुत इसमें डाल देंगे और थोड़े हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। इसमें हम डालेंगे केसर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी हम इलायची पाउडर डालेंगे, इससे मिलाएंगे। ये हमारी रबड़ी तैयार है। हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। अब हम तैयार करेंगे घेवर। घेवर के लिए मैंने सबसे पहले ये मिक्सी का जार लिया है, जिसमें हम 4 चम्मच घी डालेंगे। जो मैंने नॉर्मल स्पून चम्मच ली है, जो हमारे घर में होती है रेगुलर, हम 4 चम्मच इसमें घी डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बर्फ़ के क्यूब, जो मैंने 5-6 डाल दिए हैं। अब हम इसे मिक्सी जार को अच्छे से चलाएंगे। ये हमारा क्रीमी सा घी तैयार है। इसमें थोड़े बर्फ़ के क्रंच भी हैं, तो हम इसमें थोड़ा दूध डालेंगे। दूध भी मैंने ठंडा लिया है। अब इसे हम एक बार टर्न कर लेंगे। ये हमारा मिक्सी में हमने दूध डाल के तैयार करा है। ये थोड़ा और अच्छा क्रीमी हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे मैदा। ये मैदा मैंने एक कटोरी लिए बड़ी, यानी कि ये समझ लो आप 2 कटोरी मैदा होगी इसमें। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी के जार में डालते जाएंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे ठंडा। ये बिल्कुल चिल्ड वाटर है, हमें नॉर्मल पानी नहीं लेना है। अब हम इसे एक बार चलाएंगे। अब ये हमारे इस तरीके से बैटर तैयार है। अब इसमें और मैदा मिलाएंगे। ये हम पूरा ही इसी में डाल देंगे। अब इसमें हम पानी मिलाएंगे और इसमें अब हम 1 चम्मच बेसन मिलाएंगे। आपके अनुसार है, अगर आपने ज़्यादा मैदा लिया है तो हम 2, जैसे मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ,
अगर आपने 1 कटोरी के हिसाब से लिया है तो आप 1 चम्मच ही डालें। इसमें फिर हम पानी मिलाएंगे। हमें पानी बार बार अपने बैटर के अकॉर्डिंग मिलाते जाना है, क्योंकि ये हमें पतला बनाना है घोल। अब ये हमने चला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस जो मैंने निकाल के रखा है। अब हम इसमें डाल देंगे। ये हमें 1 चम्मच ही मिलाना है। एक चम्मच हमने इसे मिलाया। अब इसे हम चलाएंगे एक बार। ये हमारा बैटर तैयार है। अभी हमारे इस बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी है, तो इसमें हम और पानी मिलाएंगे। ये मैंने मिक्सी जार में पानी डाल के और उसमें अब इसे हम चलाएंगे। ये हमारा बैटर तैयार है। अब हमने एक भगोनी में घी डाला है। अब आपको देखना है कि आपको बड़ा घेवर बनाना है, छोटा बनाना है। अब जैसे मुझे छोटे बनाने हैं तो मैंने छोटे बर्तन में घी लिया है। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप कढ़ाई में भी घी ले सकते हैं। और घी को भी हमें बर्तन से आधे तक ही भरना होता है, पूरा नहीं होना बनना। अब जैसे मैंने भगोनी में 1/4 लिया है तो हमें 1/4 ही लेना है। और इस बर्तन को हम जो हमने बेटा बनाया उसे हम किसी बर्फ़ वाले बर्तन में रखेंगे, जिससे हमारा बेटा गर्म नहीं हो। उसे हमें बिल्कुल ठंडा रखना है। अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे और हमें ये देखना है एक धार की बेटर होना चाहिए हमारा। जब हम डालें तो एकदम सीधा जाए। अब ये हमारा देख लेंगे घी गर्म है, तो इसमें अब हम ये बेटर डालेंगे। थोड़ा सा देखेंगे कि घी हमारा कितना गर्म है। हाँ, ये घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके डालना है, जैसे कि जब इसके जो झाग हैं वो नीचे बैठते जाएं तभी हमें डालना है। और ये काम हमें बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक करना है। अगर हम एकदम ज़्यादा डाल देंगे तो ये झाग हमारे बर्तन से बाहर निकल जाएंगे, यानी घी हमारा पूरा बाहर आ जाएगा। अगर आपको ये किसी सांचे से बनाना है या किसी आपके पास कोई सांचा है या कोई अच्छा सा बर्तन है तो आप उसमें भी करके बना सकते हैं। ये कुकर में भी बन जाता है। हमें इसको अच्छे से डालना। अभी हमें ये नहीं देखना है कि हमारा गोला बन रहा है कि नहीं। अभी हम कहीं पर भी चारों तरफ डाल सकते हैं इसको। ये हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, इसमें हमें बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत ही कूल माइंड से होकर के ये बनाना है। ये हमारे झाग नीचे बैठ गए। अब हम इसमें बेटर डालेंगे। अगर आप ये चम्मच से न डाल पाए तो आप कोई भी एक बोतल में या आपके पास कोई वैसी जलेबी बनाने वाली बोतल होती है उसमें डाल सकते हैं, या आपके कोई बिस्लरी की छोटी बोतल हो तो छेद करके भी आप डाल सकते हैं। हमें एक धार लानी है। आपको जो इससे अच्छा लगे आप उससे हम कर सकते हैं। अब ये घेवर के लिए हम चारों तरफ जो हमारा गैप रह जाता है उसके हम चारों तरफ भी इसके चारों तरफ हम इस बेटर को डाल सकते हैं भरने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हमने बीच में डाल दिया तो हम चारों तरफ नहीं डालें। हम चारों तरफ भी इसे डाल सकते हैं और हम किसी चाकू की मदद से या किसी स्टेपलर की मदद से हम इसे नीचे ऊपर कर सकते हैं, जिससे हमारा घेवर चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सेकने के लिए हम ऊपर नीचे कर रहे हैं। अब हम एक डंडी लेंगे, उस डंडी की मदद से हम बीच में हम छेद अपने आप हो जाता है, हम उसमें डाल के और ऊपर निकाल लें, जिससे इसका घी सारा निकल आए। और हम किसी बर्तन में कोई जालीदार बर्तन रखेंगे उसके ऊपर, फिर हम इसे रख देंगे, जिससे पूरा घी नीचे आ जाएगा इसका। ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा घेवर बना है। अब हम बनाएंगे जो बाजार में जो हम पीले घेवर मिलते हैं, जो कलर वाले, जो हमें लगता है अरे ये तो केसर के घेवर हैं, एक्चुअली में वो केसर के घेवर नहीं होते, वो कलर के होते हैं। ये मैंने लाइट येलो कलर लिया है,
जो मैंने इस बेटर में डाल दिया थोड़ा सा। अब इसे हम में डाल के मैंने लिया है, तो इसे ऊपर नीचे कर लेंगे बेटर को। अब हम इसे डालेंगे इसमें। इसे भी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये आप देख रहे हैं कितने अच्छे और बिल्कुल ही बहुत ही हमें, ये देखिए हमारा घेवर तैयार है। अब हम इसे भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। अब हमने जो चाशनी तैयार की थी, अब हम इस घेवर के ऊपर लगाएंगे। अगर आपको जैसे उसी दिन घेवर पे नहीं लगाना, आपको रखना है तो आप रख भी सकते हैं, और आप उसी दिन अगर घेवर पे लगाना है तो आप घेवर पे लगा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हम घेवर पे हम चाशनी लगा रहे हैं। ये घेवर भी हमने किसी जाली के ऊपर ही रखे हैं। अच्छे से हमने इनमें चाशनी डाल दी है। आप चाहें तो इस चाशनी में गुलाब जल या केवड़ा, आपको जो अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे रबड़ी जो हमने तैयार की थी। अगर आप ये घेवर घर में बना के खाएंगे, इसकी तो बात ही कुछ और होती है बाजार के घेवर से। तो बिल्कुल शुद्ध और अच्छे प्रोसेस से हमने ये घेवर बनाए, और हम अपने हाथ से बनाए हुए घेवर खाएं, कितने अच्छे लगते हैं। ये देखिए घेवर तैयार है।